ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं के इस सत्र में हार्दिक स्वागत है। हम पहले स्कंद श्रीमद् भागवत के 10वें अध्याय में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार के उद्देश्य धर्म को धर्मराज के रूप में इस पूरे विश्व का सम्राट बनाकर युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह की महिमा बढ़ाकर और विदा लेके हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए रथ के ऊपर आरूढ़ हुए हैं। उनकी शोभा का दर्शन कौरवेंद्र नारियां कर रही हैं अपने महलों के छतों के ऊपर अटारियों से। वो भगवान श्री कृष्ण की जो महिमा गा रही हैं, ये जो प्रार्थनाएं हैं, उनके अंतर्गत कल हमने 27वें श्लोक में पढ़ा था कि स्वर्ग से महान है द्वारका जिसने पृथ्वी का सम्मान बढ़ा दिया, जहां के सब लोगों को भगवान सुलभ दर्शन देते हैं और कृपा करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा था, वृंदावन है, द्वारका है, मथुरा है, यहां भक्तों को रहना चाहिए। भक्ति के लिए ये बहुत अच्छे उत्तम स्थान है और शास्त्रों में इनकी बड़ी महिमा कही हुई है। भगवान और भगवान के धाम में कोई अंतर नहीं है, प्रभुपाद जी लिखते हैं। और फिर लिखा है, भगवान के धाम में रहे और शुद्ध भक्त किसी और अनुभवी शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन में रहे तो निश्चित रूप से आज भी भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है, वही फल प्राप्त कर सकता है। ये प्रभुपाद जी के 27वें श्लोक के तात्पर्य के अंतिम 2-3 लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है कि इन स्थानों, ये स्थान भगवान से अभिन्न है। शुद्ध भक्ति करते हुए वरिष्ठ अनुभवी महाभागवत वैष्णव के चरण के शरण लेकर अगर कोई यहां रहे तो वैसा ही फल और सौभाग्य प्राप्त कर सकता है जैसा धाम के वासियों का भगवान के अवतार के समय था, वो आज भी हो सकता है। आज हम 28वें श्लोक का शुभारंभ कर रहे हैं। कुरुवेंद्र नारियां कह रही हैं, न्यूनम व्रत स्नान होता दिनेश्वर समर्चितो है अस्य गृहीत पाणि भी पीबन्ति यः सख्य अद्रामृतम् व्रज स्त्रियः ममुमुहुः यद आशया। अब
अब धाम का, भगवान के अवतार का, काल का वर्णन करके द्वारका की महिमा के उपरांत माधुर्य रस के जो भक्त हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, उनके लिए कहते हैं न्यूनम व्रत स्नान हुत आदीनि ईश्वर समर्चितो। ये जो सामने रथ के ऊपर बैठा है, ये है ईश्वर, ये परम ईश्वर है, श्री कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण है। सम अर्चितो मतलब अच्छी तरह से पूजन किया। समार्चन, समार्चन का मतलब सम्यक अर्चन, सम्यक मतलब पूर्ण रूप से, अच्छी तरह से, विधि विधान से अर्चन किया। किससे? व्रत किए, स्नान किया पवित्र तीर्थ स्थानों में, हुत आदि यज्ञ आदि किया, निश्चित रूप से। न्यूनम किन्होंने? ये द्वारका की नारियों ने। कौन सी नारियों ने? जो भगवान की महारानी महिषियां बनी हैं, उन्होंने। उनका कह यस अस्य गणित पाणी भी, जिनका भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया, इसका मतलब जिनके साथ भगवान ने विवाह किया। तो उन भगवान की द्वारका की रानियों की महिमा का वर्णन कर रही हैं कि निश्चित रूप से उनके पूर्व जन्म के कई पुण्य कार्य उन्होंने किए हैं कि भगवान उनको पति के रूप में मिले हैं। तो उनको क्या मिल रहा है? पीबंति यह सख्य अधरामृतम मोहो, वो भगवान के अधरा अमृत को, ये भगवान का अधरा अमृत हमारे भक्त आरंभिक इस्कान के दिनों में मंदिरों के मेंटेनेंस के लिए, खर्चे के लिए कुछ मिठाइयां बनाते थे। एक तो बेसन का लड्डू बनाने आया था पाश्चात्य देशों में उनको, और दूसरा नाम कोई नहीं था तो उसका नाम रखा सिंपली वंडरफुल। उसमें दूध का पाउडर, मक्खन और पीसी हुई चीनी और एक आधी किशमिश डाल देते थे। लेकिन वो उसका नाम इतना अच्छा था, उसका नाम सिंपली वंडरफुल था। वो कुछ स्टोरों में बेचने के लिए रख के आते थे। लोग कहते थे बड़ा स्वादिष्ट है, आप इसका इंग्रेडिएंट बताओ। तो वो इंग्रेडिएंट भी लिखते थे कि इतना ग्राम ये डाला, इतना ग्राम ये। बोले हम इसमें डालते हैं, इसमें उतना स्वाद नहीं आता है। तो भक्त कहते हैं कि हम उनको क्या कहें कि इसमें एक और इंग्रेडिएंट है, वो आपके पास नहीं है, वो है भगवान का अधरा अमृत। कि भगवान को जब भोग लगाते हैं तो उनके अधर से जो अमृत इसको छूता है, उससे ये प्रसाद इतना रसीला स्वादिष्ट हो जाता है। तो ये अधर अमृत, चुंबन आदि जो इन नारियों को प्राप्त हुआ, द्वारका की रानियों को, श्री कृष्ण का, और फिर याद कर रही हैं व्रज स्त्रिया मोमो यद आशया। व्रज की गोपियां जिनके संग भगवान श्री कृष्ण रहे, तो 11 साल थे, लेकिन 11 साल के भगवान श्री कृष्ण 16 साल के लगते हैं। तो श्रील प्रभुपाद लिखा 16 साल तक, मतलब वो किशोर अवस्था तक वो केवल विचार करती है। व्रज स्त्रियां इस भगवान के अधर अमृत का केवल सुमरण करती हैं। सममोह, सममोह का मतलब केवल सुमरण करती है तो मूर्छित हो जाती है। सममोह, मूर्छित हो जाती है। आशिया का मतलब उसमें पूरी तलीन रहती है। प्रभुपाद कि ऐसा भगवान से बार बार सौभाग्य चाहती हैं। तो यहां मधुर्य रस के द्वारका की रानियां जो भगवान के साथ विवाहित है स्वकीय, और ब्रज की गोपियां जो भगवान के प्रेमी हैं परकीय, इन दोनों के माधुर रस की महिमा को गा के कह रही हैं हम राजकुल की रानियां हैं, हम भी सब
शहजादियां हैं, राजकुमारियां हैं, परंतु हमारा सौभाग्य उनके बराबर नहीं है जिनको श्री कृष्ण के अधारा अमृत का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं, हे सखी, जरा विचार करो भगवान के महारानियों के विषय में, जिनका भगवान ने पानी ग्रहण किया, मतलब जिनके साथ विवाह किया। कितने बड़ी तपस्या की होगी उन्होंने, कितने बड़े व्रत रखे होंगे, कितने तीर्थों में स्नान किया होगा, कितने यज्ञ किए होंगे, पूर्ण रूप से भगवान की पूजन किया होगा। इसीलिए इस ईश्वर का, ये विश्व के नाथ का, इस कृष्ण गोविंद के अधरा अमृत का पान कर रही। गोपियां तो केवल सुबह में चक्रवर्ती पाद लिखेंगे, हम पढ़ेंगे, भगवान से रात को मिलने का विचार करती हैं तो सुबह केवल सुमरण करने से मूर्छित हो जाती हैं और बार बार उसी अधरामृत को पान करने के लिए वो तो वो जो बांसुरी भगवान बजाते हैं, वेणु बजाते हैं, उसको कहते हैं ये तो हमारी सौतन है, यही सारा अधरामृत पी जाती है। अपने होंठों में सदा भगवान इसको विराजमान करते हैं। कितनी बड़ी तपस्या इस मुरली ने की होगी। गोपियां कहती हैं बांसुरी के लिए कि ये कितनी भाग्यशालिनी है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, सखी, भगवान श्री कृष्ण की रानियां भगवान के अधरा अमृत का पान कर रही है। निश्चित रूप से उन्होंने भगवान का पूर्ण पूजन किया है पूर्व जन्मों में। सब प्रकार के जो धार्मिक साधन है वो किए हुए हैं निश्चित रूप से, परंतु जो व्रज की नारियां हैं उनका मन पूर्ण रूप से भगवान में तलीन रहता है। आशया का मतलब भगवान में पूर्ण रूप से लीन रहता है और केवल विचार करती हैं तो मूर्छित हो जाती हैं। भगवान के अधरा अमृत का जो उन्होंने थोड़ा सा रसास्वादन किया है उसका सुमरण करके ही मूर्छित हो जाती हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये श्लोक माधुर्य रस की नारियों का वर्णन कर रहा है। कृष्ण का पूजन निश्चित रूप से इन सब नारियों ने जो भगवान की प्रेमिकाएं बनी हैं अच्छी तरह से सब तीर्थ यात्राओं के मंगलमय नदियों और सरोवरों में स्नान किया है, तभी ये सौभाग्य प्राप्त किया है। फिर कहते हैं हमारे अंदर भले लाखों गुण हैं, हमारे अंदर गुण बहुत हैं, हम भी राजाओं के घर में प्रकट हुई है और राजाओं के राजमाता हैं, राजपुत्री हैं, राजरानियां हैं, परंतु द्वारका की नारियों की महिमा अपनी जगह पे, लेकिन ब्रज की गोपियों के तो तुलना भी नहीं की जा सकती हमारी। वो भी रानियां हैं द्वारका वाली, लेकिन हम उनसे बहुत नीचे हैं। लेकिन ब्रज की नारियों की बात कैसे करें गोपियों की? क्यों? ब्रज वालों की क्या विशेषता है कि उनका मन तो सदा ही भगवान श्री कृष्ण में तलीन रहता है। आश्याह, सदा कृष्ण में तलीन रहता है और कृष्ण के अधरा अमृत का सुमरण करने से ही मूर्छित हो जाती हैं। और रात को श्री कृष्ण से मिलती हैं रास विहार आदि में और सुबह उठती हैं, उठते ही स्मरण करती हैं रात कैसे हमको कृष्ण का अधरा अमृत पान करने का सौभाग्य मिला। वो सुमरण आते ही मूर्छित हो जाती है। ये भाव चक्रवर्ती पाद जी का है। इसका अर्थ गोपियों का प्रेम अति उच्च, सर्वोच्च स्तर का है। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का भाव है, सारे शास्त्रों ने कुछ विधि विधान, व्रत, नेम, यज्ञ, तप आदि का विधान बनाया है जिसके द्वारा हम अपनी भौतिक गुणों
के प्रभाव से अपने आप को पवित्र कर सके। तो ये सारे साधन भौतिक प्रकृति के गुणों से बद्ध जीवों को पवित्र और शुद्ध करने के लिए है। और जब ऐसे शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान की भक्ति के सेवा में लग सकते हैं। और ऐसी शुद्ध अवस्था में भगवान की सेवा में लगने को कहते हैं स्वरूप स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, जो हमारी वास्तविक पहचान है। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको मुक्ति कहते हैं लोग, वो मुक्ति असल में है अन्यथा रूप को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होना। और जब कोई अपने स्वरूप में होता है तो फिर 5 में से किसी एक रस में उसका स्वरूप है ही। हम सब का कोई ना कोई भगवान के साथ संबंध है। और उन 5 रसों में प्रभुपाद जी कहते हैं एक माधुर्य रस है जो सर्वोत्कृष्ट रस है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान तो आत्मा राम है, उसको कुछ से कुछ मिलेगा तब संतुष्ट होंगे, उसकी आवश्यकता नहीं। तो भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। और ये प्राप्त करने के लिए भगवान को कोई इच्छा भी नहीं है, आकांक्षा भी नहीं। परंतु भगवान भक्तों के प्रेम के कारण दासों के स्वामी बनते हैं, सखाओं के मित्र बनते हैं, वात्सल्य भक्तों के पुत्र बनते हैं और प्रेमियों के नायक बनते हैं, हीरो बनते हैं। और जो प्रेम करके पति चाहे उससे पति बन जाते हैं। उनका जो जैसा उनका प्रेम का भाव है वैसे भगवान स्वीकार करते हैं उनको। अब प्रभुपाद कहते हैं माधुर्य रस 2 प्रकार का होता है। एक स्वकीय जिसमें विवाहित जैसे द्वारका की रानियां, और एक परकीय जिसमें ब्रज की अंगनाएं गोपियां, जिनका बाहर की दृष्टि से विवाह तो गोपों के साथ हो गया लेकिन प्रेम श्री कृष्ण से करती है, इसको कहते हैं परकीय। स्व मतलब अपना और पर मतलब पराया। अब ऐसा है कि कोई भी गोप भगवान राधा के अंग से उत्पन्न राधा रानी के विस्तार गोपियों का कोई शारीरिक संबंध किसी से नहीं है। असल में तो पूर्णमासी ने, लीला शक्ति ने, योग माया ने गोपियों के एक छाया गोपी बना दी। जैसे छाया सीता को रावण हर के ले गया, असली सीता तो अग्निदेव के पास पड़ी थी, धरोहर जो वापस मिली अग्नि परीक्षा के समय। ऐसे असली गोपियां तो नित्य कृष्ण के साथ सानिध्य में, पर एक ऐसा गोपियों का क्लोन बना दिया जो बाहर की दृष्टि से गोपों के साथ विवाह करा दिया। परंतु गोप जो आदि गोपियां हैं वो तो शक्ति है भगवान की, वो कोई स्त्रियां तो है नहीं। तो उन गोपियों के साथ भगवान का परकीय है, परकीय रस भाव। और इस रस की इच्छा अथवा इस रस की अनुभूति अथवा इस रस की जानकारी भी गौड़िया वैष्णव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों के अतिरिक्त और किसी को नहीं है, और इसको कोई जान भी नहीं सकते। और ये बहुत रहस्यमय वर्णन है जो वेदों में है नहीं, और ये नारियां कुरुवंश की इसको जान रही। तो प्रभुपाद ने लिखा है 2 प्रकार के भगवान के माधुर्य रस है। जो नवयुवक गोपियां हैं ब्रज की, वो परकीय रस की भगवान की प्रेमिकाएं हैं। और जो द्वारका की हैं वो रानियां हैं।
तो इन दोनों ने निश्चित रूप से बड़ा भगवान का पूजन अर्चन कई जन्मों तक किया होगा, तब ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब प्रभुपाद जी प्रचार की दृष्टि से सामान्य साधन करने वाले लोगों को समझा रहे हैं, आप पूजन करो, यज्ञ करो, ज्ञान उपनिषद पढ़ो, ज्ञान का मार्ग अपनाओ, लेकिन ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है भगवान के प्रेम को प्राप्त करना। ये सब साधन है, इनसे अपने स्वरूप में स्थित होना, ये हमारा उद्देश्य है। तो आप इन साधनों को ही सब कुछ समझेंगे तो फिर अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, और स्वरूप में जब तक स्थित नहीं होंगे तब तक भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा, जो हमको भूल चुका है। तो ये 5 रस स्थायी जो हैं, इनमें स्थित होने के लिए ये साधन सब हैं, लेकिन ये साधन इस स्थिति तक हमको ले जाए। अब भगवान के अधरामृत की प्रभुपाद जी बात करते हैं, दोनों को प्राप्त था। भगवान की रानियों को द्वारका में और गोपियों को ब्रज में, दोनों को ये सौभाग्य प्राप्त था। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर ये कोई ऐसे सामान्य लड़के लड़की की बात होती तो सुखदेव गोस्वामी जैसा वृक्त चूड़ामणि महामुनि मुनियों के गुरु इस बात को कहने में रस नहीं लेता, और साक्षात राधा कृष्ण का जुगल स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु गोपियों की उपासना के मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा न देते। इसका अर्थ यह है कि ये स्तर बहुत ऊपर का है। अब आगे द्वारका की रानियों की महिमा कहती हुई कुरुनारियां कह रही हैं, या वीर्य शुल्के नहता स्वयंवरे प्रमथ्य चय देह पर मुखानि सुषमीणः प्रद्योम्न सांब अम्ब सुताद्य अपरा याश्चाहताः भौम वधे सहस्रशः। अब जा रहे हैं भगवान द्वारका, तो द्वारका के रानियों के विषय में कहते हैं, इन रानियों को, उन रानियों का नाम न लेकर 3 पुत्रों का नाम ले रहे हैं। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ये रुक्मणी का पुत्र है, सांबा जामवती का पुत्र है, और अंब ये नागनजिति का पुत्र है। भगवान की 8 तो है महारानियां, और 16,100 है भौमासुर नरकासुर के कारागृह से मुक्त कराने वाली, जिनको भगवान ने अपनी महर्षियों के रूप में, रानियों के रूप में स्वीकार किया। तो नागनचिति के पुत्र का नाम है आम्ब, और दूसरी भी मित्राविंदा, सत्यभामा, इन सबको भगवान ने प्राप्त कैसे किया? या वीर यशुल्केन, वीर यशुल्केन, वीर यशुल्केन के मतलब अपने बल के ऊपर। शुल्क कहते हैं भाई किसी चीज की कीमत चुकाना, तो कौन सी कीमत भगवान ने इनको प्राप्त करने के लिए दी? अपनी बल की, अपनी शक्ति की। क्या किया? हरता, उनका हरण कर लिया अपने बल, बाहुबल से, अपनी शक्ति से। कहां से? स्वयंवरे। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, राजकुमारियों को स्वयंवर करने का अधिकार था, और बड़े बड़े राजकुमार आते थे, लड़ते भी थे, मरते भी थे। जो विजयी होता था उसको राजकुमारी वो मिलती थी उपहार के रूप में। परमथ्य, परमथ्य का मतलब है युद्ध में उनको हराकर
किसको? चैद्य प्रमुखान, एक का नाम लिखा है केवल। चेदी के राजा का पुत्र, चेदी का राजा है दमघोष, उसका पुत्र है शिशुपाल। यह है रुक्मणी के हरण की कथा। ही संक्षमाणा सुष्माण, सुषिमाण का मतलब बड़े शक्तिशाली। सुषिमाण, श्रील प्रभुपाद जी शब्द लिखते हैं सुषिमाण, जो बड़े बड़े बलवान राजा शक्तिशाली थे, निश्चित रूप से उन सबको हराकर ये रानियों की पहचान कराते हैं। प्रद्योम्न सांब अंब सुता द्यो अपरा, जिनके ये 3 पुत्र और आदि, ये सब अपरा या सच्चा हृता, ये सब महान है। अपरा, परा परा, अपरा अपरा, और दूसरी स्त्रियां अपरा यास चाहता, उनको भी हर के लाए। भौम वधे, भौमासुर का वध करके। जैसे भौम वधे का मतलब भूपाल राजा, और विशेष रूप से भौमासुर है यहां, जिसके कारागृह में 16,100 राजकुमारियां बंदी थी। तो भौम वो है। वधे सहस्रशः, अब ये सहस्रश अगर लगाएंगे राजा से तो हजारों राजाओं को मारकर, और भौमासुर से लगाएंगे तो हजारों कन्याएं वहां थी, को कुमारियां थी, उनको लाए। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इन महारानियों के पुत्र प्रद्योम्न सांब अंब आदि, और ये महारानियां रुक्मणी सत्यभामा जाम्बती आदि, इनको भगवान ने बलात् स्वयंवर से हरण कर लिया। अब कहें जाम्बती को स्वयंवर से हरण नहीं किया, लेकिन जाम्बत के साथ 28 दिन से ज्यादा युद्ध किया, तो भी अपने बल से ही हरण किया। सत्यभामा का तो भगवान ने हरण नहीं किया था, उसके पिता ने स्वयं अर्पण किया था, सत्राजीत ने। नांगनजिती के लिए भगवान ने 7 बेलों को एक समय में नाथ लिया था, उसके लिए भी बहुत बड़ा शर्त रखा हुआ था। बाकी और जो थे लक्ष्मणा मित्रा विंदा, इनको तो भगवान हर के लाए थे। तो इन सब का प्रभुपाद जी लिखते हैं, वर्णन 10वें स्कंद में है। और बहुत से राजाओं को हराकर, विशेष रूप से शिशुपाल आदि, और दूसरी भी रानियों को भौमासुर के कैद से मुक्त करा के भगवान ने उन नारियों को अपनी महारानी का स्थान दिया। कितनी ये सौभाग्यशाली नारियां हैं। चक्रवर्ती पाद लिखा, रुक्मणी जाम्बती नागनजिती। हालांकि नागनजिती इतनी महत्वपूर्ण नाम नहीं आता है, सत्यभामा का नाम बहुत बड़ा प्रसिद्ध है, इसलिए प्रभुपाद जी ने सत्यभामा लिखा है। महारानी रुक्मणी है, और सत्यभामा बहुत प्रिय, भगवान को अपने बस में करने वाली है। सत्यभामा का भाव राधा के भाव जैसा है द्वारका की रानियों में, और रुक्मणी का भाव चंद्रावली के भाव का, सेवा का भाव है, मैं कृष्ण की हूं। वो आत्मनिवेदन, माधुर्य रस में आत्मनिवेदन का उदाहरण है रुक्मणी। सत्यभामा तो प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण उनका जैसे आज्ञा पालक हो। उनने कहा कि पारिजात ला के दो, तो चले गए सीधे इंद्र के वहां से पारिजात उठा के लाए। वैसे पृथ्वी सत्यभामा के अंश से भूमि है, और भौमासुर भूमि का पुत्र है। उसको मारने से पहले भगवान ने सत्यभामा को साथ लिया। जब सत्यभामा ने कहा कि मार दो, तभी भगवान ने मारा। प्राग ज्योतिषपुर में इसका जगह था जहां बहुत बड़ा युद्ध हुआ। ये भगवान का अपना पुत्र ही था। तो यहां नरकासुर को, उसका नाम नरकासुर दूसरा है,
उसको मारने के बाद वो स्त्रियां तो बेचारी एक दृष्टि से देखी जाए कि पवित्र भी है, क्योंकि 2 श्लोक के पीछे आएगा, उसका ही भाव यहां लिख दिया है चक्रवर्ती पाद ने। तो भगवान श्री कृष्ण वो तो आगे वाले श्लोक का भाव है। तो चक्रवर्ती लिखते हैं 2 श्लोकों में, ये और एक आने वाला श्लोक। इन 2 श्लोकों में वीर्य शुल्कन का मतलब है अपने बल की कीमत चुकाकर, अपने बल से कीमत चुकाकर। और सुष्मीना का मतलब बहुत बलवान। ये किसके साथ लगेगा? सुषमा। भगवान बड़े बलवान थे और बहुत बड़े बलवान राजाओं को हरा कर, और उनको कौन से पुत्र हुए? 3। और किससे हुए? रुक्मणी से प्रद्युम्न, जामवती का सांबा। ये सांबा का विवाह दुर्योधन की बेटी के साथ हुआ है, लक्ष्मणा इसका नाम संभव था। और यही नहीं दे रहे थे, इसलिए हस्तिनापुर को हल से बलराम जी ने खींच के जमुना में डालना चाहा। ये सांबा जामवती पुत्र है, और आम्ब जो है नागंजिती का पुत्र है। तो बाकी जो अगले वाले श्लोक के भाव यहां लिखे हैं तो बाद में पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं स्वयंवर क्या होता है पहले। तो आप सब लोग जानते हैं स्वयंवर क्या होता है। राजकुमारी को अपना वर चुनने का अधिकार होता है, और राजकुमारी के वर के लिए कोई शर्त रखा जाता है। बड़े बड़े राजकुमार आते हैं, जो बलवान होता है दूसरे को हराता है, वो राजकुमारी को प्राप्त करता है। ये प्रभुपाद जी का पहला भाव है। तो ऐसे विदर्भ का राजा और उसकी पुत्री रुक्मणी, भीष्मक महाराज भीष्मक जैसे दही का सागर हो और दूध का सागर हो, और उनके घर में पुत्री लक्ष्मी स्वरूपा उस दूध सागर से प्रकट हुई है रुक्मणी। लेकिन पहले रुक्मणी से पहले दूध सागर से जैसे विष निकला था, ऐसे उसका बड़ा पुत्र रुक्मी विष के समान है। महाराज और महारानी अपनी पुत्री को श्री कृष्ण को देना चाह रहे थे विवाह कर। रुक्मी ने कहा नहीं, इसका विवाह मैं शिशुपाल के साथ करूंगा, चेदी नरेश के साथ। और जो शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की मासी का लड़का है। तो फिर रुक्मणी जी ने पत्र लिख के ब्राह्मण के साथ द्वारका भेजा, और भगवान श्री कृष्ण तो अकेले ही आए ब्राह्मण के साथ, लेकिन बलराम जी पीछे यदुवंशियों की सेना लेकर आए। और प्रभुपाद ने लिखा है यहां से भगवान श्री कृष्ण वैदर्भी रुक्मणी को सबके बीच में से शेर जैसे अपने शिकार के हिस्से को गीदड़ों के बीच से ले जाता है, शिशुपाल आदि सबको। और जरासंध आया हुआ था, शिशुपाल था, दंडवकर था, और शाल्व था। इन सब को पराजित करके भगवान रुक्मणी को ले गए। बलराम जी ने सबको हरा दिया। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं 16,100 अन्य जो राजकुमारियां हैं वो भौमासुर के, नरकासुर भौमासुर ये पृथ्वी का पुत्र है। वाराहदेव जब पृथ्वी को ले आ रहे थे तब पृथ्वी को पुत्र के रूप में भौमासुर हुआ, और ये गलत संग में गया तो असुरी भाव में आ गया। और 16,109 राजकुमारियों को अपने कैद में रखा था कि पता नहीं कोई बड़ा यज्ञ करूंगा, उसके बाद मेरा पूजन होगा। तो उन सब ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि हमारे ऊपर कृपा करो, हमको इस नरकासुर के नरक के कारागृह से मुक्त कराओ। तो भगवान कृपा करके सत्यभामा के साथ गरुड़ के ऊपर चढ़ के गए थे, और इसका भौमासुर का वध किया था। असल में इसके लिए बहाना ये बनाया था, ये भौमासुर इंद्र की माता आदिति के कुंडल उसको छीन के लेके आ गया, वरुण का छाता लेके आया, देवताओं की कुछ भूमि थी उसके ऊपर अधिपति बनाया, कब्जा कर लिया। तो इंद्र ने प्रार्थना की तो भगवान वहां चले गए, लेकिन इस बार सत्यभामा को साथ ले गए थे। जैसे अभी आपको बताया, पृथ्वी सत्यभामा के अंश से है, और जब तो सत्यभामा कहेगी तभी भौमेश्वर का भगवान वध करेंगे।
तो वहां भौमासुर का वध करने के बाद ये बहुत ज्यादा भगवान ने बहुत ज्यादा वहां बल के साथ उनका उस वक्त पृथ्वी प्रकट हुई थी। पृथ्वी माता प्रकट होकर भगवान को प्रार्थना की थी। जब भौमासुर का वध किया था उसकी माता प्रकट भी हुई थी। और फिर वहां से जो ये स्त्रियां जो मिली 16,100, ये तो बेचारी अगले वाले श्लोक में आएगा। ये एक दृष्टि से समाज के अंदर तो अशुच है, अशुच का मतलब अपवित्र समझी जाएगी और पतित हो गई थी। उन्होंने कहा हमारा कोई नहीं, अब कहां जाए हमको, न हमारा माता पिता हमारा परिवार हमको स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि दूसरे के कैद में रही है, और कोई विवाह नहीं करेगा। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता है समाज में हम क्रांति कर देते हैं, आप चलो सब, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, चलो द्वारका। और सबके साथ भगवान ने विधिवत विवाह किया। भगवान प्रभुपाद जी लिखते हैं और हर एक से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए और हर उन पुत्रों के और पुत्र हुए और इस प्रकार 1 कोटि यदुवंश भगवान का अपना हुआ। अब इनकी प्रार्थना का अंतिम श्लोक आ रहा है। एताः परम स्त्रीवम अपासत पेशलम, एताः परम स्त्रीवम अपास्त पेशलम, निरस्त शौचम बत साधु कुर्वते, याशां ग्रहात पुष्कर लोचन पति, न जात्वा पैति आहृत भी हृदय स्पृशान। ये जो शब्द है पेशलम, अपास्त पेशलम, इसका मतलब उन बेचारियों का जो अस्तित्व था राजकुमारी का वो समाप्त हो गया था। अपास्त पेशलम, चक्रवर्ती पाद ने इसी के ऊपर लिखा है कि इसका मतलब बेचारी का पतन हो गया था। और निरस्त स्वच्छम, उनकी पवित्रता नहीं कहा जाएगा, अपवित्र हो गई, दूसरे के घर में रही राजकुमारी। लेकिन भगवान ने क्या किया, एताह परम स्त्री नाम, ये जो महान भगवान की नारियां हैं जो नरकासुर के बंध में रही और अपना अस्तित्व व्यक्तित्व और कहा जाए कि पवित्रता संसार की दृष्टि से खो चुकी थी, बत साधु कुर्वती, भगवान उन सब को पवित्र कर दिया। ये सब महान हो गई। याशाम गृहे पुष्कर लोचन पति, जिनको कमल नैन पुष्कर लोचन, पुष्कर भगवान के कमल के नैन भगवान पति के रूप में प्राप्त हुए। न जात अपैत आहृत भी हृदय स्पर्शाम, और भगवान हर रानी के घर में बड़े बड़े उत्तम उपहार देके उनको प्रसन्न करके उनके हृदय में आनंद और उल्लास करते थे। श्री प्रभुपाद लिखते हैं इन सारी महारानियों का जीवन कल्याणकारी और मंगलमय और महिमामय हो गया। वो बिचारी अपना अस्तित्व, अपना व्यक्तित्व और अपनी पवित्रता भौमासुर के कैद में रहने के कारण समाज के अंदर खो चुकी थी, परंतु उनको कमल नयन पति के रूप में श्री कृष्ण मिले, जिन्होंने कभी उनको नहीं अकेला छोड़ा, सदा हर एक के घर में रहा, जितनों के साथ विवाह किया उतने महल, और उन सब महलों के अंदर एक रानी के साथ एक कृष्ण और विशेष उसके साथ, और उनको हमेशा प्रसन्न करने के लिए, हृदय में आह्लाद देने के लिए बहुत बहुमूल्य उपहार देते थे। श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य, पवित्र कैसे कोई हो और कौन कौन पवित्र हो सकता है। चक्रवर्ती पाद ने तो ये 2-3 शब्दों के ऊपर लिखा था, पेशलाम और सुचौ,
और फिर उनको प्रसन्न करते थे। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान के भक्त पवित्र आत्मा है। भक्त पवित्र, जैसे ही जिस समय भक्त भगवान के चरणों का शरण लेने का निर्णय कर लेता है, गंभीरता से, सिंसियरली, ईमानदारी से, उसी समय भगवान उस भक्त को अपना लेते हैं। और जैसे ही भगवान उस भक्त को अपना लेते हैं, वो सारे कलमश से अपवित्र हो जाता है, सारे मैल से मुक्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। दीक्षा काले शिष्य करे आत्म समर्पण, ताई काले कृष्ण करे आप सम। असल में दीक्षा का मतलब है शरण लेना, कृष्ण का शरण लेना गुरु के माध्यम से। और उस वक्त कृष्ण उसको अपना लेता है और सारे उसके पाप धो लेता है। वे तो खुला कह रहे भगवत गीता में, अहम तो हम सर्व पापे भी हो, मैं सारे पापों से मुक्त करूंगा, चिंता मत करो। तो जब हम शरण लेने का निश्चय करते हैं और कृष्ण स्वीकार करता है, तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और ये कचरा कहां से आता है? ये प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है। और इसलिए भक्त भक्ति के माध्यम से 3 गुणों से ऊपर हो जाता है। अब शरीर के अंदर ये हुआ आत्मा का शुद्धिकरण। शरीर में कोई विकलांग है, कोई बाहर से दोष है, तो वो दोष नहीं रहता है। जैसे कोई भी पानी का नाला गंगा में मिल जाने के बाद गंगा हो जाता है। तो भगवान के शरीर, यहां तो गंगा का मतलब भगवान, और हम चाहे कैसे भी कचरे के कीड़े हैं, लेकिन एक बार भगवान के शरण में गए तो गंदा नाला गया गंगा में, तो गंगा हो गया, तो पवित्र हो गया। भगवान नहीं हो गया लेकिन पवित्र हो गया। इसका प्रभुपाद जी का भाव ये है। अब प्रभुपाद जी वैदिक साहित्य में भगवत गीता में जैसे लिखा है, स्त्री वैशास तथा यूथ शूद्रास्तेपि यान्ति परम गतिम, ये तीनों प्राय गुरुकुल में जाकर गुरु के शिष्यत्व में शरणागति के माध्यम में नहीं जाते हैं, तो इनको इतना बुद्धिमान नहीं समझा जाता है। परंतु जैसे वो भक्ति करना लग जाए, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इनकी क्या बात करें, ये तो फिर भी भाग्यशाली है जो चारों वर्णों से बाहर है। क्रात हुण आंध्र पुलिंद पुलकश अभिर खंकनक यवन खस, और भी ये भगवान के भक्तों की संग में आए और उनकी कृपा हो तो भगवान उनको भी शुद्ध कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं। ये भगवान के भक्ति का और शरणागति का महिमा है। और आप अपने कृष्ण भावना अमृत संघ में देख सकते हैं, अफ्रीका के लोग भी, रशिया अमेरिका के लोग भी श्रील प्रभुपाद जी के संग में आए और कृष्ण भक्ति किया और दीक्षा लिया, तो उसका जीवन बदल गया, वो महात्मा बन गए और पूरे विश्व के अंदर कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रभुपाद जी का यहाँ तात्पर्य बहुत अच्छा है। भगवान की सेवा में लगने के साथ सारी उपाधियां समाप्त हो जाती है, आत्मा पवित्र हो जाती है और भगवत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। अब प्रभुपाद जी ये सारा बात सारांश देकर कहते हैं, वो जो राजकुमारियां भौमासुर के कैद में थी, कारागृह में थी, भगवान ने उनको मुक्त किया और उनकी शरणागति का भाव, उनकी सरलता और सिंसियरिटी, उनको एकदम पवित्र कर लिया और भगवान ने उनको अपनी रानियों के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए उनका जीवन धन्य हो गया, महिमामयी हो गया। और ऐसी महिमा
कि भगवान उनके साथ पति के रूप में विहार करने लगे, उनको सुख और आनंद देने लगे। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान 16,108 महारानियों के साथ अलग अलग महल में अपने आप को 16,108 एक जैसे रूपों में प्रकट करके रहते थे। वो वही सभी परम पुरुष भगवान थे। और ऐसा श्रुति मंत्रों में लिखा है कि भगवान असंख्य अपने आप को एक से अनेक कर सकते हैं, विष्णु तत्वों में भी। और हम जीव भी भगवान के अंश हैं, लेकिन हम विभिन्न अंश हैं। और वो जो भगवान के विष्णु तत्व है उसमें भी दो विभाग होते हैं, विलास और प्रकाश। तो एक में सब एक जैसे देखने में आते हैं, जैसे रासलीला में हो या द्वारका की रानियों में एक कृष्ण है, सभी कृष्ण एक जैसे ही हैं। और एक होता है जिसमें शक्ति एक जैसी है लेकिन रूप एक जैसा नहीं होता है। तो इनका विभाजन विलास और प्रकाश है। कौन सा विलास कौन सा प्रकाश है इस वक्त में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूं, लेकिन चैतन्य चरितमृत में और लघु भागवत अमृत में इनका पूरा विस्तार है। तो भगवान इन सारी रानियों को प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े उपहार देते थे। और यहां तक के सत्यभामा की इच्छा के लिए पारिजात स्वर्ग से लाके उनके महल में लगा दिया। इसलिए जो कुछ जो चाहता था उसको भगवान लाके पूरा कर देते थे। अब आगे कहा जाता है एवं विधा गदंती नाम। इस प्रकार जब कुरुकुल की नारियां भगवान की महिमा गा रही थी, गदती नाम, गदंती नाम मतलब वो महिमा गा रही थी, सग्रह पुरयोषिताम, उनकी वाणी महिमा भगवान की जो नगर की रानियां और महिलाएं थी गा रही थी। और केवल गा नहीं थी, निरीक्षा ईक्षणा अभिनंदना, भगवान की ओर देख रही थी, अभिनंदन कर रही थी। तो भगवान ने उनके ऊपर दृष्टि भी डाली, निरीक्षण किया। सस्मिते न, किसी की ओर मुस्कुराए, किसी के ऊपर केवल नजर डाली। ययो हरि, और हरि फिर वहां से विदा हुए। तो चक्रवर्ती, यहां लिखा है हस्तिनापुर की नारियां महलों के ऊपर से जब ऐसी भगवान की महिमा गा रही थी आपस में, भगवान ने मुस्कुरा करके उनके इन सारे भावों को स्वीकार किया और उनके ऊपर दृष्टि डाली और फिर हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। इसका मतलब प्रार्थना करो तो भगवान उसको सुने और फिर उसका प्रति उत्तर में मुस्कुराएं या दृष्टि डालें। तो यहां लिखा है दृष्टि उन स्त्रियों के ऊपर डाली जो शांत भाव की थी, और मुस्कुराए उनकी ओर जो माधुर्य भाव की थी। इन दो शब्दों का चक्रवर्ती पाद ने यह भाव लिखा है। उसके बाद भगवान जब जाने लगे तो अजात शत्रु पृत्तनाम गोपिथाय मदोद्विषा परेभ्यः संकितैः स्नेहात् प्रायुक्त चतुरंगनी। अजात शत्रु युधिष्ठिर महाराज, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ था, किसी को शत्रु माना ही नहीं उन्होंने। पितृनाम, पितृनाम, पितृनाम गोपिथाय, रक्षा के लिए। गोपिता का मतलब रक्षा के लिए। पितृनाम, वैसे पितृ पिता को कहते हैं जो अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान की रक्षा के लिए मधु द्विषः, मधु श्री कृष्ण है, भगवान मधु, जो भगवान मधु है, जो वो मधु द्वेष, मधु राक्षस को मारने वाला है और मधु कुल में जन्म हुआ है, दोनों मधु हैं। प्रेभ्यः संकितः स्नेहात्, अति स्नेह के कारण।
परेभ्य संकिता। इतने सारे शत्रु हुए हैं इस महाभारत के अंतर्गत कुरुक्षेत्र की लड़ाई में, अकेले जा रहे हैं कृष्ण, तो इनकी रक्षा के लिए मुझे व्यवस्था करनी चाहिए। प्रायुक्त चतुरंगनी सेना, हाथी घोड़े रथ पैदल, कहा कि साथ कृष्ण की सेवा में जाओ अंग रक्षक बन के, कहीं कोई शत्रु। ये है, जानते भी हैं कि भगवान के कारण हम विजयी हुए हैं, इसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है। फिर भी जो स्नेह है भक्त का, इसको कहते हैं कि पांडव भगवान के सखा हैं, उनके ऐश्वर्य को जानते हैं, लेकिन ये श्लोक कहता है ऐश्वर्य को जानते हुए भी उनके सखा भाव की माधुर्यता प्रकट हो गई। कृष्ण को क्या रक्षा की जरूरत है? कोई सेना की जरूरत है क्या? नहीं। तो इसको श्री जीव गोस्वामी ने प्रीति संदर्भ में लिखा है कि सखा भाव में पांडवों ने भगवान की सेना रक्षा के लिए भेज की, जबकि भगवान सबकी रक्षा करते हैं, उसके लिए भी रक्षा का प्रबंध कर लिया। तो ये है प्रीति, यह शब्द है प्रीति, जो बहुत ज्यादा। महाराज युधिष्ठिर किसी का शत्रु नहीं है, फिर भी चतुरंगनी सेना, भगवान श्री कृष्ण जो असुरों का विरोधी है, शत्रुओं से रक्षा के लिए भगवान के साथ अति प्रेम के कारण भेज दी। लेकिन इतना नहीं किया, ये पांडव साथ साथ चलने लगे, कई किलोमीटर तक साथ चलने लगे भगवान के। भगवान ने कहा कि अपने राज में जाओ, राज का देखभाल करो, लेकिन वो भगवान की जुदाई सह नहीं सकते थे। और जब तक भगवान के रथ के धूल दिखते ही रही, तब तक तो उनको भगवान ने रोके, लेकिन वो कैसे रुक पाए, जुदाई सह नहीं सकते थे। फिर वो लौट के आए और भगवान कौन से रास्ते से गए, ये कल या परसों जब भी भगवान की इच्छा होगी तो 4-5 प्रार्थनाएं भगवान के स्वागत की द्वारका वासी करेंगे, उनका श्रवण करेंगे। इसके उपरांत मेरे ख्याल में क्या है, इसके बाद क्या पहले स्कंद में कुछ है कि नहीं, फिर दूसरे स्कंद में जाएंगे, जो भी है। फिर समाचार हाँ, फिर तो दूसरे स्कंद में कहाँ है, क्या है दूसरे स्कंद में? फिर हाँ, सीधा सुखदेव गोस्वामी, चौथे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी 13वें श्लोक से वही होगी। ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, फिर देखेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है।